नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर फेस्ट में व्यावसायिक अर्थशास्त्र पेपर फेस्ट में यूनिट संख्या प्रथम में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, या प्रकृति। डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का आप अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। हम बात करें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, उसको पुनः एक बार रिपीट करेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय स्तर में व्यवहारिक एवं सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकालें, उसका समाधान करें, व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की हम बात करें आगे, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के, जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने बताया, क्षेत्र, इसको 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा थी जिसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता था, जिसमें विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म और विशिष्ट उद्योग सम्मिलित हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न या व्यापक लेवल पे या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता था, वो समष्टि अर्थशास्त्र है। इस प्रकार इसी क्रम में आगे हम उसी परिभाषाओं में, उसी स्कोप का विशेषताएं, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में एवं क्षेत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं या उसकी प्रकृति बात एक है एवं इसका स्कोप। डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न फर्म, जैसा कि नाम आया फर्म, तो पहली विशेषता तो ये निकल के आ गई अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्रीय स्वभाव, व्यष्टि अर्थशास्त्री स्वभाव, या इसे अपने कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर, जैसा कि आप पूर्व के क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं में व्यष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग और व्यक्तिगत इकाइयाँ इसमें सम्मिलित होती हैं, तो इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्रीय स्वभाव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विशिष्ट इकाइयाँ या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी इसे अपन कह सकते हैं। तो इसकी विशेषताओं में पहला आया व्यष्टि अर्थशास्त्रीय स्वभाव। दूसरी विशेषता फर्म
का सिद्धांत या फर्म के सिद्धांत से संबंधित, थ्योरी ऑफ फर्म, फर्म से सिद्धांत से संबंधित भी इसमें सम्मिलित है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका का सिद्धांत या फर्म का अर्थशास्त्र, थ्योरी ऑफ फर्म भी इसमें शामिल किया जाता है। तो फर्म क्या होता है? जैसा कि आप पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्म साझेदारी और उद्योग क्या है। पहले तो बात करें हम साझेदारी की। साझेदारी में मिनिमम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। तो 2 व्यक्तियों को मिलाकर के जो भी कार्य करेंगे कंपनी, व्यवसाय, जिसका उद्देश्य लाभ कमाने के उद्देश्य से हो, तो वो क्या कहलाएगी? साझेदारी। फर्म क्या होगी? व्यक्तियों का समूह फर्म होता है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह में मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह फर्म का निर्माण कर सकती हैं। और उद्योग, फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है। तो मतलब साझेदारियों का समूह क्या कहलाएगा? फर्म। तो इस प्रकार फर्म के सिद्धांत भी इसमें शामिल है। आगे हम बात करें इसी विशेषताओं में या उसकी प्रकृति में, समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी। समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी, यूजफुल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र आता है, इसमें विशिष्ट उद्योग, फर्म, इकाई ना के कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल फलन आदि सम्मिलित हैं। कुल विनियोग, तो ये क्या आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये भी इसकी विशेषताओं में प्रमुख है। 4 पॉइंट की बात करें कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र वर्णनात्मक न होकर निर्धारात्मक अर्थशास्त्र है। वर्णनात्मक अर्थशास्त्र न होकर निर्धारात्मक अर्थशास्त्र है। नॉट डिस्क्रिप्टिव बट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र वर्णन नहीं करता है, उसका क्या करता है? समाधान करता है। निर्धारात्मक अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई है। इसी क्रम में आगे हम 5वीं विशेषताओं की बात करें तो निर्देशात्मक स्वभाव। पर्सपेक्टिव नेचर। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में निर्देश की प्रकृति पाई जाती है, पर्सपेक्टिव की प्रकृति पाई जाती है। ये भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। इस प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्देशात्मक स्वभाव या निर्देशात्मक अर्थशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निर्वहन करती है। 6ठे पॉइंट की और बात करें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं में कि निर्णय विभिन्न प्रबंधकीय स्तर पर, निर्णय विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर डिसीजन मेकिंग एट वेरियस मेथड। प्रबंध के स्तर की हम बात करें तो प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। इसी प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं में ये सम्मिलित है। उच्च स्तर का व्यक्ति निम्न स्तर को निर्देश दे सकता है और निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर को अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ये विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमता भी
व्यवसायिक अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। आगे हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करें, पॉइंट संख्या 7 कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र समन्वयात्मक प्रकृति भी है। कोऑर्डिनेटिव नेचर। समन्वय क्या होता है? ये प्रबंधकीय कार्यों का एक रूप है। समन्वयात्मक प्रकृति, कोऑर्डिनेशन, कोई फर्म, उद्योग, कंपनी में रखेंगे तभी आसानी से कार्य संपादित कर पाएंगे। तो समन्वयात्मक प्रकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस प्रकार समन्वयात्मक प्रकृति भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र का रूप मानते हैं। आगे बात करें कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र में कला और विज्ञान दोनों का रूप माना जाता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र कला भी है और व्यवसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान भी है। तो विज्ञान एवं कला के रूप में आर्ट एंड साइंस, व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है? कला है और विज्ञान है। और ये है विज्ञान क्या होती है? किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कला है। और विज्ञान क्या है? कला की तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी। कला क्या है? किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करना कला है। विज्ञान उसी कला को एक विभिन्न विधियों या विभिन्न मेथडों या विभिन्न प्रयोगों से उसको करना विज्ञान कहलाता है। 9वीं बात करें, कैश विधि अधिक उपयोगी। कैश मेथड यहाँ पर रॉकेट से नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मॉडलों को या विभिन्न प्रकार के मॉडल के आधार पे इनका निर्वहन क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस प्रकार कैश विधि अधिक महत्वपूर्ण है। 10वीं है, इसी प्रकृति में या इसी में अधिक परिष्कृत विषय। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का व्यापक विषय है या व्यापक परिष्कृत विषय है, तो ये भी एक इसी में सम्मिलित है। तो इस प्रकार व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्नलिखित थी, जो कि आपको हमने एक बिंदुवार पॉइंट वाइज आपको इसमें अध्ययन किया। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्या क्या क्षेत्र हैं, क्या क्या उसके वो हैं, उसको हम एक विभिन्न सारगर्भित या विभिन्न तरीके से इसको अपन अध्ययन करेंगे कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको व्यवसायिक अर्थशास्त्र को क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। इसी पॉइंट्स के अंतर्गत स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में पॉइंट संख्या 1 क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पहला इसमें व्यष्टि में मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान सम्मिलित है। मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग एक व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में सम्मिलित है। दूसरा हम बात करें उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध। उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध, उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट
भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है। ये भी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रकार माना जाता है। उत्पादन विभिन्न स्तरों पर या उत्पादन के फलन, उत्पादन का किस प्रकार से प्लानिंग करना है, ये भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्रबंध विभिन्न व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किस प्रकार कार्य करवाना है, ये प्रबंध का पाठ मानते हैं। तो इस प्रकार मांग विश्लेषण और उत्पादन नियोजन और प्रबंध है। अगला है इसी क्रम में लागत विश्लेषण। कॉस्ट एनालिसिस। लागत किसी फर्म या उद्योग में उस पे किया गया व्यय, उत्पादन के दौरान किया गया व्यय लागत होती है, उसका भी विश्लेषण हम करते हैं, जिसमें अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें इसमें सम्मिलित हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की लागतों का हम निष्कर्ष रूप से अध्ययन करेंगे। अगला है मूल्य नीतियाँ एवं व्यवहार। मूल्य नीतियाँ एवं व्यवहार। प्राइस पॉलिसीज़ एंड बिहेवियर भी इसमें सम्मिलित है कि किस प्रकार प्राइस डिटर्मिनेशन करना है, बाज़ार में किस प्रकार मूल्य का निर्धारण करना है, ये भी इसमें सम्मिलित है। चौथा, पांचवी बात करेंगे लाभ प्रबंधन की। ये भी इसके क्षेत्र में है। प्रॉफिट मैनेजमेंट कि लाभ किस प्रकार से कमाना है, तो ये भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला छठा, पूंजी प्रबंधन। कैपिटल मैनेजमेंट को किस प्रकार से करना है, तो पूंजी प्रबंध भी ये एक महत्वपूर्ण है। तो पूंजी प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है। अगला है अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय सिद्धांत। अनिश्चितता के अंतर्गत मूल्य सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत। जब अनसर्टेनिटी होगी या अनिश्चित होगा, तो इस प्रकार निर्णय सिद्धांत किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला है लास्ट एंड फर्स्ट, विक्रय प्रोत्साहन एवं व्यू रचना। विक्रय प्रोत्साहन व व्यू रचना। लास्ट अन्य क्षेत्रों में भी ये सम्मिलित है। इस प्रकार हमने आज व्यवसायिक अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्या क्षेत्र है, इनके बारे में हमने सारगर्भित अध्ययन किया। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र का प्रबंधकीय स्तरों पर या प्रबंधकीय निर्णयों में या व्यवसायिक प्रबंध में क्या महत्व है, क्या उसकी भूमिका है, उसके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र में प्रबंधकीय स्तर के निर्णयों में किस प्रकार से सहायक भूमिका का निर्वहन करते हैं, या व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका रही, क्या उसकी इम्पोर्टेंस रही, उनका हम आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। और हम इसी प्रकार EFM सेकंड में भी विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में और अध्ययन करेंगे। तो यूनिट संख्या प्रथम में इसी क्रम में आगे हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र का महत्व या व्यवसायिक अर्थशास्त्र को प्रबंधकीय स्तरों पर महत्व है, उनका क्या क्या महत्व, क्या क्या इम्पोर्टेंस, उसका अध्ययन करेंगे और सारगर्भित तरीके से आपको, विस्तृत तरीके से आपको अगले व्याख्यान में ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।